राम बधि बिराध खर दूषणहि लीला हत्यो कबंध बाली एक सर मारयो तहि जानहु दस कंध। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दसकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। यही जलनाथ बंधायो हीला उतरे प्रभु दल सहित सुबीला। करुणी के दिन कर कुल केतु दूत पठायो तब हित हेतु। उन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सह सुबेल पर्वत पर उतर पड़े उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। श्री राम। सभा माझ जहि तब बल मथा करि बरूथ मह मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। श्री राम। तही कहे पिय पुनि पुनि नर कहे हो मुधा मान ममता मद बह हो। आह कांत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। श्री राम। काल दंड गहे काहू न मारा हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई तहि भ्रम होय तुम्हारे ही नाई। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही तरह भ्रम हो जाता है। श्री राम। दोई सुत मरे दहो पुर अजहो पूर पिय। दोई सुत मरे दहो पुर अजहो पूर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे नाथ विमल जस लेह। लखन श्री रामचंद्र की जय। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसख बिसमाना सभा गया उठी होते बिहाना। बैठ जाय सिंहासन भूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा आए चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीप बैठारी बोले बेहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबील पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले। श्री राम। बाली तनय कौतुक अति मोही तात सत्य कहो पूछऊँ तो ही। रावण जातु धानु कुल टीका भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसलिए से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसकी अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। श्री राम।
तासु मुकुट तुम चार चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दान अरुदांड विभेदा, नृपवर बसहि नाथ कह वेदा। नीत धर्म के चरण सुहाए, यस जिय जानि नाथ पहे आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तहि परिहर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।